अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों और बहनों। रमजान का महीना बस सामने है और इस बार का रमजान और भी खास होने वाला है। क्या आप तैयार हैं इस महीने की बरकतों और रहमतों से भरपूर शुरुआत करने के लिए? अल्लाह का इनाम अब हमसे सिर्फ कुछ कदम दूर है। आज हम आपको एक बेहद रोमांचक और दिल को छूने वाली खबर देने वाले हैं जो आपको खुशी और उम्मीद से भर देगी। रमजान के चांद की खबर से लेकर सऊदी अरब और भारत में रमजान के पहले रोजे तक हर एक अपडेट आपको मिलेगा इस वीडियो में। क्या सऊदी अरब में रमजान का चांद दिख चुका है और भारत में कब पहला रोजा रखा जाएगा? तो क्या आप तैयार हैं इस बड़े और खुशियों से भरे ऐतिहासिक लम्हे का हिस्सा बनने के लिए? तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए ताकि आप भी जान सकें कि रमजान का ये खास सफर आपके लिए कितनी खुशियां लेकर आने वाला है। दोस्तों, रमजान का चांद नजर आ चुका है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को रमजान के चांद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज हम आपको रमजान के चांद के हवाले से ऐसी बड़ी खबर बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रमजान के चांद को लेकर इस वक्त सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सऊदी अरब की चांद कमेटी और उलमा ए कराम ने यह साफ कर दिया था कि 28 फरवरी 2025 को इतने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच रमजान का चांद दिखाई देगा। इस तरह से अगर हम सऊदी अरब की चांद कमेटी और उलमा ए कराम के दफ्तर बोर्ड की बात करें तो इनके हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी कि 28 फरवरी 2025 को शाबान की 30 तारीख थी। इसलिए सऊदी अरब में 28 फरवरी 2025 शाम 6:45 पर चांद दिखाई देगा और 7:02 तक आसमान में रहेगा, जिसे हर कोई अपनी खुली आंखों से देख पाएगा। इस खबर को सुनते ही वहां के लोगों के दिलों में खुशी छा गई थी। इस हिसाब से सऊदी अरब में पहली तरावीह 28 फरवरी 2025 को पड़ी गई, पहली सहरी खाई गई और फिर 1 मार्च 2025 के दिन सऊदी अरब में पहला रोजा रखा गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारे देश भारत में पहला रोजा कब है, यानी कि भारत में रमजान का चांद कब दिखाई देगा। भारत में पहली तरावीह कब पड़ी जाएगी, पहली सहरी कब खाई जाएगी और फिर पहला रोजा कितनी तारीख को रखा जाएगा। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि अक्सर हमारे यहाँ का चांद सऊदी अरब से एक दिन बाद में दिखाई देता है और वैसे भी अगर देखा जाए तो 28 फरवरी को भारत में शाबान की 29 तारीख है। इस बार सऊदी अरब में शाबान के पूरे 30 दिन के बाद रमजान का चांद दिखाई दिया है। इससे यह बात साफ हो जाती है कि हमारे यहाँ भारत में आज यानी कि 1 मार्च 2025 को रमजान का चांद दिखाई देगा, यानी कि 1 तारीख को पहली तरावीह पड़ी जाएगी और सहरी खाई जाएगी और फिर 2 मार्च एतवार के दिन भारत में पहला रोजा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह याद रखें, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स सबसे पहले अगर किसी को रमजान मुबारक की खबर सुनाए तो उस पर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या न करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में रमजान मुबारक लिखकर शेयर जरूर कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास यह खुशखबरी पहुंच जाए। दोस्तों, अब आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से एक ऐसे बड़े गुनाह के बारे में बताते हैं जिनको आप रमजान के महीने में भूल कर भी कभी ना करें, वरना आपके सारे रोजे, आपकी सारी इबादत बर्बाद हो जाएंगी और आप लोग तबाह और बर्बाद होकर रह जाएंगे। इसलिए आप बराई मेहरबानी इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो लोगों को दीन की नसीहत दे रहे थे। उस वक्त आपने फरमाया कि एक दिन शाम के वक्त में जियारत कब्र के लिए कूफा के कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए। वहां पर मेरी नजर एक ताजा कब्र पर पड़ी जिसे देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। इसलिए मुझे उस कब्र को देखकर उसके हालात मालूम करने की ख्वाहिश हुई, यानी कि मुझे यह देखने की ख्वाहिश हुई कि इस कब्र के अंदर जो मुर्दा है वह किस हाल में है। मैंने फौरन ही अल्लाह ताला की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और अल्लाह से अर्ज गुजार करने लगा कि या अल्लाह, इस कब्र की मैयत के हालात मुझ पर जाहिर फरमा। फौरन ही अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी फरियाद सुन ली गई, यानी कि मेरी यह दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। फिर देखते देखते उस मुर्दे और मेरे दरमियान जितने भी पर्दे थे तमाम के तमाम पर्दे उठा दिए गए। अब एक हैरतनाक मंजर मेरे सामने था।
यानी कि एक खौफनाक नजारा मेरी आंखों के सामने था। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि ए लोगों, फिर मैं क्या देखता हूं कि उस कब्र का मुर्दा आग के लपेट में है और तड़प तड़प कर रो रहा है। फिर वो मुर्दा रो रो कर मुझसे फरियाद करने लगा और चीख चीख कर मुझसे कहने लगा, या अली, मैं आग में डूबा जा रहा हूं, मैं इस आग में जलता जा रहा हूं, या अली, मुझे बचा लीजिए। उस कब्र की दहशतनाक मंजर और मुर्दे की चीख पुकार और उसकी दर्दनाक फरियाद ने मुझे बेकरार कर दिया। इसलिए फिर मैंने फौरन ही अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और निहायत ही अजीजी के साथ उस मुर्दे की बख्शिश के लिए दुआ करने लगा। मैं अल्लाह से दुआ कर ही रहा था कि इतने में गैब से आवाज आई कि अली, आप इस मुर्दे की सिफारिश ना ही फरमाएं तो अच्छा है, क्योंकि यह शख्स रमजान के महीने में रोजा रखने के बावजूद गलत कामों को अंजाम देता था और रमजान के महीने की बेहुरमती करता था। यह शख्स इस पाक महीने में भी गुनाहों से बाज नहीं आता था। ए अली, ये शख्स दिन में रोजा रखता था मगर रात को गुनाहों में मुब्तला रहता था। रात भर यह शख्स जिना करता था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि यह सुनकर मैं रंजीदा हो गया और अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर रो रो कर अर्ज करने लगा, या अल्लाह, मेरी लाज तेरे हाथ में है। इस बंदे ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे पुकारा है। ए मेरे मालिक, इसके सामने तू मुझे रुसवा ना फरमाना, इसकी बेबसी पर रहम फरमा दीजिए और इसको बख्श दीजिए। इस तरह से फिर मैं अल्लाह ताला की बारगाह में गीड़ गिड़ाकर रो रो कर दुआ करने लगा। मैं दुआ कर ही रहा था, इतने में गैब से आवाज आई, ए अली, हमने तुम्हारी फरियाद को सुन लिया है और तुम्हारे सदके में हमने इस शख्स को बख्श दिया है। फिर उस मुर्दे पर से कब्र का अजाब उठा लिया गया। दोस्तों, फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने हाथ जोड़कर फरमाया, ए लोगों, रमजान का महीना बहुत ही मुबारक और बरकत वाला महीना है। खुदा के वास्ते आप इस पाक महीने की कदर करें, दिन में भी और रात में भी। कहीं ऐसा ना हो कि आप दिन में रोजा रखें और रात में जिना करते रहें। याद रखें, ऐसा करने वालों का हस्र बहुत ही बुरा होने वाला है। ऐसे लोगों को कब्र में बहुत ही सख्त अजाब मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि आप रमजान के महीने की कदर करें और रमजान की रातों में भी कोई गंदा काम जैसे कि जिना भूल कर भी ना करें। अगर आपने यह काम कर लिया है तो फिर आपके दिन में रोजा रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। हजरत उम्मे हनी रजी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत उस वक्त तक रुस्वा नहीं होगी जब तक वह रमजान का हक अदा करती रहेगी, मगर दो काम ऐसे हैं जिनको अगर कोई शख्स रमजान के महीने में करता है तो फिर ऐसे इंसान पर अगले रमजान तक आसमान के तमाम फरिश्ते लानत करते रहते हैं और ऐसा इंसान फिर देखते देखते तबाह और बर्बाद हो जाता है। इस पर सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम, ऐसे कौन से दो काम हैं जिनको रमजान के महीने में करने से अगले रमजान तक आसमान के फरिश्ते लानत करते रहते हैं? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए सहाबा, याद रखो, जो शख्स रमजान के मुबारक महीने में हराम काम करने से बाज नहीं आता है तो ऐसे शख्स का ठिकाना फिर जहन्नुम होगा। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि यह हैं वो दो काम जिनको अगर कोई रमजान के महीने में करता है तो अगले रमजान तक आसमान के तमाम फरिश्ते लानत करते रहते हैं। पहला, जिना करने वाले पर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमजान के पाक और मुबारक महीने में जिना करता है तो याद रखना, ऐसे शख्स से अल्लाह ताला सख्त नाराज होते हैं और फिर ऐसे शख्स पर अगले रमजान तक आसमान के तमाम फरिश्ते लानत करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, रमजान के इस मुबारक महीने में जिना जैसा गंदा काम आप भूल कर भी ना करें, वरना आप लोग भी तबाह और बर्बाद होकर रह जाएंगे। याद रखें, अगर कोई शख्स रमजान के महीने में एक नेक काम करता है तो उसका अज्र 70 गुना बढ़ाकर मिलता है, वहीं पर एक गुनाह का अजाब भी 70 गुना बढ़ाकर ही दिया जाता है। और नंबर 2, शराब पीने वालों पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि इस्लाम में शराब पीना हराम है और सख्त मना है, लेकिन अगर कोई शख्स रमजान के मुबारक महीने में इस हराम काम को करता है तो इसका गुनाह और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स रमजान के मुबारक महीने में शराब पीता है तो अगले रमजान तक, यानी कि पूरे साल, आसमान के तमाम फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं
और फिर देखते देखते ऐसा इंसान तबाह और बर्बाद होकर रह जाता है। इसलिए दोस्तों, आप रमजान के मुबारक महीने में इस हराम काम को करने से भी जरूर बचें, वरना आप भी तबाह और बर्बाद हो जाओगे। हदीस पाक में आया है कि जो शख्स रमजान के मुबारक महीने में जिना करता है या फिर शराब पीता है, तो ऐसे शख्स पर अगले रमजान तक यानी कि पूरे साल आसमान के तमाम फरिश्ते लानत करते रहते हैं। यानी कि ऐसे शख्स पर पूरे साल अल्लाह की लानत बरसती रहती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और जिना जैसे बुरे काम से हम सबको महफूज रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।